हम लोग डरना नहीं चाहिए। वीर पुरुष जन्म लेता है तो एक ही बार मरता है, वो एक ही बार लड़ता है। लेकिन जो डरपोक होता है, कावर्ड पीपल है, वो मरने से पहले 1000 बार मर लेता है। हम लोग मूल निवासी डरना नहीं चाहिए। हम लोग जीना चाहिए तो आदमी जैसा ही जीना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विदेशियों को दलाल बन के विदेशियों को दया में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि दया और माया तो हम लोगों को उन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना भूमि है। ब्राह्मण लोग, हम लोग नेपाल में बाहुन कहते हैं। बाहुन लोग जो ने इंडिया में बना लेता है ब्राह्मण लोग पॉलिसी, वही नेपाल में भी वही होता है। इसीलिए उन लोगों ने 1928 से अभी तो 100 वर्ष भी नहीं हुआ, नॉट इवन इन ए सेंचुरी, तो वहां से धर्म प्रचार करने शुरू किया, हिंदू धर्म। लेकिन हिंदू धर्म धर्म नहीं है, हिंदूवाद है। डायस पे आए और इस अधिवेशन का इनागुरेशन करे, उद्घाटन करे। ये हमारे बीच में मौजूद है, ये नेपाल से है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थे। ये भी अपनी जगह पे वहां पे बेहतर तरीके से कार्यरत है। ये भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे बीच में डॉक्टर गोपाल गुरंग जी मौजूद है, मैं इनको आमंत्रित करता हूं डायस पे आए और अपने विचार रखे। उपस्थित सज्जन एवं महिला वृंद, जिसने मुझे आज यहाँ उद्घाटन करने के लिए मंच दी है, पहले तो मैं उन लोगों को हार्दिक धन्यवाद प्रदान करता हूं। उसके बाद मैं 2-4 शब्द अपना यहाँ पर प्रस्तुत करना जा रहा हूं। तो पहले ये मूल निवासी क्या है, मूल निवासी क्यों कहती हैं? तो हम लोगों को साझा शत्रु, हु आर आवर कॉमन एनिमीज, तो उसको हम लोग को पहचानना चाहिए। तो यहां इंडिया में जिसको हम लोग इंडो आर्यन कहते हैं, अर्थात हिंदू आर्यन, तो नेपाल में भी वही है। जब तक हम लोग यहाँ मूल निवासी थे इंडिया में, अर्थात वर्तमान भारत में, उस समय एक बहुत बड़ा अमृत वृक्ष था। जब से ये विदेशी लोग, विदेशी इसका अर्थ है हिंदू आर्यन, जिसको हम लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय कहते हैं, ये लोग आने के बाद इंडिया को, भारतवर्ष को ही सिर्फ नहीं, नेपाल को भी अमृत वृक्ष से विष वृक्ष में बदल दिया। जिस विष वृक्ष का आज लोग हम सफर कर रहे हैं, और हम लोग आज मूल निवासी, मूलवासी और वाम से ये आगे बढ़ रहा है। किसने बनाए ये सब, क्यों बनाए? इसका पीछे बहुत गहरा रहस्य है, जिसका लिए हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और भविष्य पीढ़ियों के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य के लिए वो सब आवश्यक है। तो मूल निवासी अर्थात हम लोग वहां मूलवासी कहते हैं, जिसके लिए मैं 1972 से लड़ रहा हूं, जिसके लिए मैं जेल गया, 5 वर्ष जेल होना पड़ा, तब भी लड़ रहा है, लेकिन सब अभी सफल हो रहा है। तो मूल निवासी अर्थात मूलवासी का अर्थ है जो इसी भूमि पर, जो इसी धरती पर उत्पत्ति हुआ है। जैसा शिवालय का उत्पत्ति हुआ है 1 करोड़ 25 लाख वर्ष पहले, तो मूल निवासी अर्थात मूलवासी का उत्पत्ति हुआ है 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पहले, इसका प्रमाण है। तो हम लोग संसार में सिर्फ 3 प्रकार की आदमी लोग जन्म हुआ है। तो वो है एक मंगोल
सारा इस भेग का, इस इलाके का आदमी लोग मंगोल थे पहले। और एक है ककोशियस जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में पड़ता है, अभी वो सोवियत रशिया में है। और एक है निग्रोइड अर्थात निग्रो पीपल। तो संसार में सिर्फ 3 प्रकार के आदमी लोग पैदा हुए हैं। इसलिए हम लोग इन अ वेरी ब्रॉड सेंस एंड वेरी डीप मीनिंग हम लोग सब मंगोल है। अर्थात मंगोलिया से आने से मंगोल नहीं आई, वो तो मंगोलियन है। हम लोग उत्पत्ति जो है आदमी का 3 किस्म का, मंगोल, कॉकेशियन और निग्रो पीपल, अफ्रीकन पीपल, सिर्फ इनको ही उत्पत्ति हुआ है। जो अभी हम लोग जो कॉमन एनिमी है हम लोग का, अर्थात जो मैंने कहा कि इंडो आर्यन, हिंदू आर्यन, तो सिर्फ संसार में लड़ाई, इंडिया और भारत में लड़ाई 2 रेस का है, 2 भाषा का है। इसका तो इसलिए हम लोग सब लोग मंगोल पीपल है। इंडिया में ये लोग जो ब्राह्मण लोग अर्थात क्षत्रिय लोग, जो इंडो आर्यन लोग कब आए? वो लोग तो झूठा इतिहास लिखा है, उन लोगों ने झूठा कल्चर दिया है, झूठा धर्म दिया है। लेकिन ये लोग वर्तमान इंडिया में, वर्तमान भारत में आए हुए सिर्फ 3,500 वर्ष हो गया। वो लोग 1500 बीसी में वर्तमान भारत में आया। वो आए कहां से? वो कॉकेशिया से। क्यों आए? कॉकेशियस में हाइटी ने अटैक किया। उसका बाद ये लोग हाइटी को अटैक बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका बाद ये लोग वर्तमान ईरान में आया, करीब ईरान में 400 वर्ष गुजारे। उसका बाद वर्तमान भारत में आए, जिसका 1500 बीसी का मतलब है अभी 3,500 वर्ष ही हुआ। उसका बाद नेपाल में वो लोग गया। नेपाल में 2 कारण से गया है। और एक कारण था अलाउद्दीन खिलजी का अटैक जब हुआ उदयपुर गढ़ी में, उस समय गया जो नेपाल में शाह बनकर रूल किया। दूसरा बार गया कि 1559 में जब अकबर ने अटैक किया, उस समय गया। तो मैं सोचता हूं और मेरा अनुभव है कि हम लोग सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल कॉन्शियस होना चाहिए और हम लोग को कमिंग जनरेशन को भी पॉलिटिकल कॉन्शियस बनाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल लक्स। इसीलिए पॉलिटिकल पावर जो है वो हिंदू आर्यन लोग के हाथ में चला गया। तो उन लोगों ने पॉलिसी बनाया, उन लोगों ने दलित बनाया, जो नाम दिया उसी को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। क्यों ग्रहण करें? ग्रहण क्यों करते हैं? क्योंकि दे बिकेम द पावरफुल बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पावर। इसलिए हम लोग को पॉलिटिकल पावर लेना चाहिए, तब हम लोग के हाथ में पॉलिसी जाता है। इन लोगों के हाथ में पॉलिटिकल पावर पड़ गया, इसलिए दिल्ली में है नेशनल कमीशन। तो वो नेशनल कमीशन हम लोगों को क्या देना चाहिए, क्या नाम देना चाहिए, क्या भाषा देना दे, वही देता है। तो हम लोग शेड्यूल कास्ट क्यों कहें? हम लोग मूलवासी है। तो इस मूलवासी का अभियान में मुझे 1908 में बॉम्बे में बुलाए थे, बॉम्बे से नागपुर में ले गए। नागपुर में भी हमने यही मूलवासी को इंडियस में इंग्लिश में इंडिजिनस पीपल कहती हैं, लेकिन ये लोग ने परिभाषा संसार में GOLD गोल्ड माने सोना होता है, लेकिन ये इंडिया का इंडो आर्यन और नेपाल का इंडो आर्यन, वो लोग हम लोग को GOLD माने फलाम लोहा होता है बोल के सिखलाता है। क्योंकि इंडिजिनियस मीन्स मूलवासी है, इंडिजिनियस मीन्स जनजाति आदिवासी नहीं है। तो ये लोग नेशनल कमीशन जो नाम देता है वही लोग हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। आज बैकवर्ड क्लास किसने बनाया? दलित किसने बनाया? हम लोग सर्वभरा थे, हम लोग इस जमीन का मालिक थे, हम लोग सर्वभरा था, वो लोग ने सर्वहारा बना दिया।
और वो सर्वहारा को नाता देते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय लोग, हिंदू आर्यन लोग पार्टी से, और वही हम लोग ग्रहण कर लेती हैं। और सर्वहारा से वो लोग फिर सर्वहारा बन जाता है, वो हम लोग और सर्वहारा बना लेते हैं। इसलिए आदिवासी, हम लोग आदिवासी नहीं है। आदिवासी मीन्स माइग्रेटेड पीपल, कहीं से आए हुए, बाहर से आए हुए है। तो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि मंगोल का उत्पत्ति 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पुराना है, और अभी तो नेपाल में 40,000 45,000 वर्ष पहले का फॉसिल्स और स्टोन एज का हथियार मिल रहा है। तो ये लोग ने हम लोगों को, तुम लोग शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, बैकवर्ड क्लास, तो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। क्यों ग्रहण करेंगे? इसीलिए हम लोग को पहले पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो यहां नेपाल में और भारत में 2 धर्म का लड़ाई है। एक हिंदूवाद, हिंदू धर्म नहीं है। संसार में 3 ही धर्म है। एक बुद्ध धर्म, जो अम्बेडकर ने ग्रहण भी कर लिया आखिरी में, और एक क्राइस्ट, लेकिन सबसे पुराना धर्म बुद्ध धर्म है। उसका 500 वर्ष पीछे क्राइस्ट धर्म फैला शुरू हुआ। उसका बाद में मोहम्मद ने शुरू किया, जिसको हम लोग कभी इस्लाम धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म नहीं है, ये तो बाद है। तो हिंदूवाद इंडिया में कैसा शुरू हुआ? तो आप लोगों को, बहुत लोगों को तो पता भी होगा। आप लोगों को पता भी होगा, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदूवाद है। तो हिंदूवाद को हिंदू धर्म किसने बनाया, कब बनाया, कहां बनाया? इसका पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 1923 में वी.डी. सावरकर ने एक किताब लिखा, उसका नाम हिंदुत्व था। तो क्यों लिखा? क्योंकि ब्राह्मण लोग, जिसको अपने को सबसे बड़ा, हिंदू समाज में बड़ा समझते हैं, वो लोग का पतन देख लिया। इसलिए कि वी.डी. सावरकर ने एक किताब लिखा 1988 में। तो वी.डी. सावरकर ने 1923 में जो किताब लिखा हिंदुत्व, उसका 2 वर्ष पीछे 1925 में कुछ ब्राह्मण लोग, हम लोग नेपाल में बाहुन कहते हैं, बाहुन लोग का एक कमेटी गठन किया, वो भी नागपुर में किया। तो बम्बे था, दिल्ली था, कलकत्ता था। बम्बे, दिल्ली में वो लोग कमेटी गठन ने क्यों नागपुर में चला गया? इसका पीछे भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो उसका बाद 1925 में ये लोग ने किया कि अब हम हिंदुत्व को, ब्राह्मण लोगों को सबसे ऊपर कैसा रखें। तो उसका बाद में 1928 में फिर इंडिया में ऑल इंडियन ब्राह्मण्स एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें 340 ब्राह्मण लोग था। तो 1928 से उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग हिंदूवाद को, अर्थात हिंदुत्व को हिंदू धर्म में प्रचार करना चाहिए। तो वो लोग के हाथ में तो पॉलिटिकल पावर था ही, इसलिए आसानी भी हुआ। तो यहां एक पॉलिसी जो बनता है, नेपाल में भी वही जाता है। जो इंडिया में बना लेता है ब्राह्मण लोग पॉलिसी, वही नेपाल में भी वही होता है। इसीलिए उन लोगों ने 1928 से, अभी तो 100 वर्ष भी नहीं हुआ, नॉट इवन इन ए सेंचुरी, तो वहां से धर्म प्रचार करने शुरू किया, हिंदू धर्म। लेकिन हिंदू धर्म नहीं है, हिंदूवाद है। इसलिए इंडिया विकास क्यों नहीं होता है? इंडिया में दलितों के नाम से, इंडिया में शेड्यूल ट्राइब बोल के, शेड्यूल कास्ट बोल के 1947 का बाद में 16, इंडिया का 16 यूनिवर्सिटी में रिजर्व सीट रखा है। 16 रिजर्व सीट में
3094 सीट्स रखा हुआ है, लेकिन अभी तक सीट 296 सीट्स फुलअप किया, क्योंकि वो लोग डेलिबरेटली जानबूझ के हम लोगों का, यहाँ का मूल निवासी को उत्थान नहीं देखना चाहता है। क्योंकि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन में 15%, सिर्फ 15%, नेपाल का टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 15% नेपाल में इंडो आर्यन अर्थात तथाकथित ब्राह्मण क्षेत्रीय है। 85% यहाँ का मूलवासी है, लेकिन विभिन्न डिवीजन में विभक्त करके उन लोग परस्पर लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, वो लोग मौज करता है। नेपाल में 20%, 16% क्षत्रिय लोग है, 4% ब्राह्मण लोग है, 20%। तो वहां का 80% नॉन हिंदूज मंगोल को भी जबरदस्त हिंदू बना दिया, हिंदू लिखा दिया। तो इसका लिए मैं 1972 से लड़ते 2 बार जेल गया, एग्जाइल्ड हुआ, तब अभी कम से कम रिपब्लिकन घोषणा करना पड़ा, सेक्युलरिज्म घोषणा करना पड़ा और प्रोविंशियल स्टेट घोषणा करना पड़ा। इसीलिए हिंदू धर्म नहीं हिंदूवाद आई। इंडिया में, नेपाल में 2 धर्म का लड़ाई, एक हिंदूवाद वर्सेस बुद्ध धर्म का बीच का लड़ाई आई। 2 भाषा, 2 लैंग्वेज का, एक तिब्बतियो बर्मीज लैंग्वेज का और इंडो आर्यन लैंग्वेज का लड़ाई है। 2 रेस का लड़ाई है, एक यहाँ का मूलवासी अर्थात इन अ वेरी डीप सेंस मैंने कहा, और वेरी लार्ज सेंस वे आर ऑल मंगोल पीपल, हम सब मंगोल है। तो 3500 वर्ष से रूल करते करते इंडिया में करीब 4200, मोर देन 4000 अछूत बना दिया। अभी वो अछूत से, अनटचेबल से कम से दलित ले आया, तो वो लोग जीव देता है, हम वही स्वीकार करते हैं। इसलिए हम लोग संगठित होके इन लोगों का जो विचार का, इन लोगों का पॉलिसी का विरोध करना चाहिए। अभी विरोध हो भी रहा है, और सिर्फ विरोध ही नहीं, हम लोग पॉलिटिकल पावर इंडिया का और नेपाल का पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता हमारा हाथ में लेना चाहिए। तो वो कैसा होता है कि हम लोग जब गरीब से गरीब, गांव से गांव में जाके जागरूक करती हैं, ये लोग, हम लोगों का कॉमन एनिमी कौन है, हम लोग आज इस हालात में क्यों बना रहा है, ये सब जब बना देते हैं तब वोट, वही लोग पीछे वोट देने वाला तो वही है। तब हम लोग कुछ वर्ष में एक पॉलिसी होना चाहिए, करीब 5 वर्ष के भीतर या 10 वर्ष के पॉलिटिकल पावर हम लोग जब लेते हैं, तब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन होता है, फंड भी उसी का हाथ में होता है। तब हम लोग को कैसा चेतनशील बनाए अपना आदमी को, तो वो पॉलिसी हो जाता है। जब तक हम पॉलिटिकल पावर नहीं लेते हैं, हम लोग को पास में शक्ति नहीं आता है, तब पॉलिसी भी नहीं होता है। इसीलिए मैं सोचता हूं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल कीज, सो दैट हम लोग को पॉलिटिकल पावर अपना हाथ में आना चाहिए। तब महिला भी बोला 16 यूनिवर्सिटी में जहां रिजर्व शेड्यूल का शेड्यूल चाहे बैकवर्ड क्लास बोल के, जहां 16 यूनिवर्सिटी में 3074 रखा था सीट, अभी 1947 से अभी सिर्फ 296 है। क्योंकि पॉलिटिकल पावर उन लोगों के पास में सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग को देते हैं। उसके बाद हम लोगों के भी कुछ हनुमान है, हम लोग को क्लास में, हम लोगों के सोसाइटी में वो हनुमान मंकी मैन पार्ट खेलता है, वही ब्राह्मण और क्षेत्रीय के पक्ष में। ब्राह्मण क्षेत्रीय जो इंडो आर्यन है, वो तो हम लोग को कॉमन शत्रु है, हम लोग दिखते हैं उन लोग ये हमारा शत्रु है बोल के, लेकिन जो आदमी दिखाई नहीं देता है, हंसने में, खेलने में, देखने में हम ही जैसा है, तो उन लोगों को वो रोल खिलाते और मार देते हैं। जैसा कि रावण को मारने के लिए कोई आर्यन नहीं गया, कोई उसी को भाई को प्रलोभन दिया, उसी को भाई को यूज किया
तभी भी खड़ नहीं रहा, उनको मार दिया। तो ब्राह्मण लोग सीधा जाके, आर्य लोग सीधा जाके नहीं मारा। उसी ऐसा ही हुआ, हम लोगों का अपना भूमि में, अपना देश में शंभुक को भी मार दिया, तप करने को अधिकार भी नहीं दिया। इस भूमि में, हम लोगों के भूमि में, मूलवासियों के भूमि में तो हमारा अधिकार होना था, क्यों अधिकार नहीं हुआ? किन अधिकार छीन लेता है? क्योंकि वो लोग के हाथ में पॉलिटिकल पावर है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, हम लोग का जितना मूलवासी अर्थात मूल निवासी अर्थात इंडिजिनियस पीपल, इनको पॉलिटिकल कंसियस करना चाहिए। तब वो करने से ही हम लोग अपना कमिंग जनरेशन को, आने वाले पीढ़ी को उज्जवल और सुरक्षित भविष्य में रख सकते हैं। तो 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को एक एडवाइस किया था। तो उन्होंने लिखा था, कैसा विभेद आ रहा है, ऑल along the Himalayas, the north and northeast have on our side of frontier as population. तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्दर्न बेल्ट में जितना मंगोल पीपल है, उन लोगों को हम विश्वास नहीं करना चाहिए। तो वहीं पर अमोंग द इंडिजिनियस पीपल तो विभेद शुरू किया। तो हजारों हजार वर्ष पहले शुरू हुआ, अभी इस हालत में आई। तो हम लोग इंडिजिनियस पीपल, इंडिजिनियस मीन्स मूलवासी अर्थात मूल निवासी है। तो यहां पर आदिवासी जनजाति को इंट्रोड्यूस किया है। तो जनजाति का मतलब होता है दो। एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में जनजाति का अर्थ होता है उसका देश नहीं होता है। जैसा करीब 3000 वर्ष ज्यूस का अवस्था था, और आफ्टर द सेकेंड ग्रेट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द 1948, सिर्फ उन लोगों को ले जाके वही ज्यूस को, जो नोमैड और जिप्सी पीपल था, उनको लोगों को इजराइल में बैठा दिया। तो इसलिए हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग आदिवासी, हम लोग जनजाति नहीं है। जनजाति का एक अर्थ मैंने बता दिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जिससे पीपल है, जिसका घर देश नहीं होता है। तो दूसरा है आदिवासी मीन्स माइग्रेटेड फ्रॉम समवेयर, अर्थात तो बाहर से आए हुए हैं। ये दो ही पीपल हिंदू आर्यन है इंडिया में और नेपाल में, क्योंकि वो लोग आए हुए हैं कॉकेशिया से, ईरान होते हुए इंडिया में आया और नेपाल में चला गया 1495 में। तो आदिवासी का अर्थ भी बाहर से आए हुए, इसलिए आदिवासी जनजाति ब्राह्मण अर्थात इंडो आर्यन है नेपाल में और इंडिया में। तो अभी तो क्या बना दिया उन लोगों ने कि उन लोगों के हाथ में इतिहास गया, उन लोगों के हाथ में कल्चर, सब कुछ अपना बना लिया। तो उन लोगों के इंडिया मीन्स ब्राह्मण क्षेत्रीय इंडो आर्यन, और इंडो आर्यन मीन्स इंडिया बना लिया है। तो नेपाल को भी नेपाल मीन्स ब्राह्मण क्षेत्रीय और इंडो आर्यन अर्थात इंडो आर्यन ब्राह्मण क्षेत्रीय मीन्स नेपाल, ये नहीं है, ये झूठ है। हम लोगों को यहाँ विदेशी आदिवासी जनजाति बना रहा है, वो लोग इंडिया अपना बना रहा है। इसलिए हम लोग आदिवासी, आदिवासी का मतलब मैंने कहा बाहर से आए हुए इन माइग्रेटेड पीपल, और जनजाति का मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में ले दिया जिसको देश नहीं होता है। और हिंदू समाज में जाति का मतलब होता है वो सोल ऑफ द पीपल, अर्थात तो पैर, वाम क्षत्रिय वैष्णव शूद्र होता है, उसका बाद जात है, उसका बाद जाति बनने से पैर है, पैर का भी नीचे सोल ऑफ द फूड, सोल ऑफ द पीपल। तो इसीलिए हम लोग सतर्क होना चाहिए दो बार। एक, ये देश बिगाड़ा किसने, और हम लोगों को आज शरणार्थी जैसा बनाया किसने? ब्राह्मण क्षेत्रीय लोग जो भीख मांग के खाता है, दे आर बेगर्स। तो वो बड़ा कैसा हो सकता है? बड़ा तो हम
मूल निवासी है, इंडिजिनस पीपल है, इस मिट्टी का है, तो जिसका उत्पत्ति 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पहले हुआ था, उसका प्रमाण अभी भी है। तो शिवलिंग 1 करोड़ 25 लाख हुआ, उसका 15 लाख बीच आदमी का शुरू हुआ। इसलिए हम लोग इस सब बात में हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने जैसा गुजारा उस तरह का स्थिति, पशु का तरह का स्थिति हम लोग कमिंग जनरेशन को नहीं बनाना है। इसलिए कमिंग जनरेशन को सुरक्षित भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग लड़ना चाहिए। हम लोग डरना नहीं चाहिए। वीर पुरुष जन्म लेता है तो एक ही बार मरता है, वो एक ही बार लड़ता है। लेकिन जो डरपोक होता है, कावर्ड पीपल है, वो मरने से पहले 1000 बार मर लेता है। हम लोग मूल निवासी, हम इन डीप सेंस मैंने कहा, हम लोग मंगोल पीपल डरना नहीं चाहिए। हम लोग जीना चाहिए तो आदमी जैसा ही जीना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विदेशियों को दलाल बन के विदेशियों को दया में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि दया और माया तो हम लोगों को उन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना भूमि है। तो मुझे लगता है आप लोग हम लोगों को, वो तो आप लोगों को भुक्तभोगी है, कम्युनिकेशन में नहीं देता है। इंडिया का कम्युनिकेशन भी सब ब्राह्मण क्षेत्र के हाथ में है, वो लोग नहीं देता है। और नेपाल में भी और गए गुजरे का है। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना ही कहा कि आपने जिसने मंच दिया है, फिर एक बार मैं धन्यवाद देता था, और जिसने बड़ो ध्यान पूर्वक सुने हैं उन लोगों को मैं अपना हार्दिक धन्यवाद दे के मैं विदा लेना चाहता हूं। जय मूल निवासी। धन्यवाद मान्यवर